तो मूवी की शुरुआत होती है एक अजीबोगरीब थिएटर से, जहां लोग अपनी कार में बैठकर मूवी देख रहे थे, जिसमें एक फॉर्मर सोल्जर और प्रेजेंट ड्रग डीलर हार्लन भी था, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर ही रहा था कि तभी उसे ड्रिंक पीते हुए एक धक्का लग गया, जो देखकर उसकी गर्लफ्रेंड दांत फाड़ने लगी। तो तभी हार्लन ने अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी औकात दिखा दी, जो देखकर एक आदमी उस गर्लफ्रेंड को बचाने आया। तो हार्लन उस आदमी को ही प्रसाद देकर यहाँ से चला गया। वाओ, वैसे अब रियल प्रसाद तो इसे हार्लन की गर्लफ्रेंड से मिलेगा। खैर, तो अब सीन एक फैक्ट्री में आया, जहाँ ये रसल नाम का बंदा 3 साल से घिस रहा था। तभी एक दिन उसे घोड़ों की रेस वाली जगह पर अपने भाई की कार दिखी, इसलिए ये देखकर वो अपने भाई रॉडनी से पूछने पहुंचा कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए। जिस पर पहले तो रॉडनी कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर उसने बता दिया कि उसने एक लोन शार्क पैटी से पैसे लिए हैं। जो सुनते ही रसल को गुस्सा तो आया, लेकिन वो अपने भाई से इतना प्यार करता था कि उसने उसे नहीं डांटा। उल्टा वो ये बोला कि कोई बात नहीं, मेरे पास जब कुछ पैसे आएंगे तो मैं तुम्हारा उधार भी चुका दूंगा। जिसके बाद वो अपने फादर के घर पर पहुंचा, जिनकी आधी बॉडी कब्र में ही जा चुकी थी। खैर, तो तब हमें पता चला कि रसल के फादर अपने अंकल और रॉडनी के पास रहते हैं। साथ ही रॉडनी भी एक सोल्जर था, जिसकी जल्द ही इराक में ड्यूटी लगने वाली थी। तभी एक रात रसल यहाँ से एक बार में गया, जिस बार को असल में वो पैटी नाम का लोन शार्क ही ऑन करता था। जहाँ रसल ने ये सुना कि कोई पैटी को धमकी दे रहा है, क्योंकि पैटी उसके ड्रग्स नहीं बेच रहा था, और असल में ये और कोई नहीं बल्कि हार्लन ही था। तब उसके जाने के बाद रसल पैटी से मिला, जहाँ पैटी उससे पूछने लगा कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए। जिस पर रसल ने उसे कुछ पैसे दिए कि मैं रॉडनी का उधार चुकाने आया हूँ, लेकिन अभी तक भी इन पैसों से रॉडनी का उधार नहीं चुका था। लेकिन फिर भी पैटी ने उसे एक ड्रिंक दी, क्योंकि वो एज अ भाई होने के नाते काफी अच्छा काम कर रहा था। जिसके बाद रसल यहाँ से दारू पीकर जैसे ही वापस घर जाने लगा, तो तभी उसने गलती से एक कार में हिट कर दिया, जिसकी वजह से एक लेडी और एक बच्चे की मौत हो गई। तब इस एक्सीडेंट में रसल गिल्टी पाया गया, क्योंकि ये भाई सब दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से ही उसे 3 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। तब उसकी सजा के बीच रॉडनी उससे मिलने आया, जिसने बताया कि पापा की तबीयत अभी और भी खराब है, लेकिन अंकल उनका ध्यान रख लेंगे। जिस बीच अब रॉडनी जंग के लिए इराक में जा रहा था। तब रसल ने उसे अपना ध्यान रखने का कहकर यहाँ से भेज दिया। जिसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो जेल में किसी भी गैंगस्टर्स के साथ ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसे इस क्राइम की दुनिया में नहीं घुसना। जिस बीच कुछ कैदियों ने उस पर हमला भी किया, लेकिन रसल ने उनसे कोई लड़ाई नहीं लड़ी। जिसके कुछ महीनों बाद ही रॉडनी फिर से रसल से मिलने आया, जो कि अभी अभी इराक में अपनी ड्यूटी पूरी करके आया था। तब उसने बताया कि हमारे फादर 3 दिन पहले ही मर गए हैं। जो सुनकर रसल रोने लगा, क्योंकि उनके आखिरी टाइम में भी वो उनका ध्यान नहीं रख पाया था। जिसके कुछ समय बाद ही रसल के अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे जल्दी जेल से निकाल दिया गया। जो देखकर रॉडनी तभी अपने भाई से मिलने पहुंचा, जहां वो उसे अपने घर पर ही ले गया। जिस बीच उसने बताया कि अब उसने मिलिट्री की जॉब छोड़ दी है। जो सुनकर रसल को गुस्सा करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने रॉडनी का सपोर्ट किया। जिसके बाद वो अपनी एक्स वाइफ से मिलने पहुंचा, तो पता चला कि वो तो अब एक पुलिस ऑफिसर को डेट कर रही है। जिसे देखकर रसल समझ गया कि वो उसे अपनी लाइफ में वापस नहीं चाहती, तो इसलिए वो वापस से अपनी मेटल फैक्ट्री में ही काम करने आ गया। जिस बीच दूसरी तरफ रॉडनी एक स्ट्रीट फाइट करने लगा था, ताकि वो पैटी के सारे पैसे चुका सके। लेकिन असल में वो जो भी फाइट लड़ता, उसमें वो अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जिस फाइट में उसे हारना होता
वो उस फाइट में भी जीत जाता, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स पैटी को गुस्सा आया। तो रॉडनी उससे माफी मांगने लगा कि मैं अगली फाइट में तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा। लेकिन पैटी जानता था कि रॉडनी अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसलिए उसने एडवाइस दी कि तुम अपने भाई के साथ ही फैक्ट्री में काम कर लो। लेकिन रॉडनी को एज अ मजदूर काम करने में शर्म आती थी, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। जिसके अगले दिन रसल को अपने घर पर ही एक कपड़ा खून से सना हुआ मिला, तो तब उसने अपने भाई का हाथ देखा, जिसके बाद वो समझ गया कि असल में रॉडनी स्ट्रीट फाइटर बन चुका है। जिसके बाद रसल ने भी अपने भाई से कहा कि तुम ये सब छोड़कर मेरे साथ फैक्ट्री में काम कर लो। लेकिन रॉडनी ने साफ कह दिया कि भैया ये गरीबों की तरह मजदूरी मेरे से नहीं हो सकती, मैं तो नल्ले बेरोजगारों की तरह पिटाई खाऊंगा। खा भाई, पिटाई खा तू। खैर, तो अब कुछ दिन बाद रसल को अपनी एक्स वाइफ की दोबारा याद आई, जो कि अब एज अ किंडरगार्टन में टीचर का काम करती थी। तो इसलिए वो अपनी एक्स वाइफ से मिलने पहुंचा ताकि उनका ये रिलेशनशिप ठीक हो सके। लेकिन उसकी एक्स वाइफ ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को ठीक करना तो चाहती थी, लेकिन उसका उस पुलिस ऑफिसर के साथ ऑलरेडी डाटा ट्रांसफर हो चुका है। जो सुनकर रसल ने भी अपनी एक्स वाइफ को जाने दिया कि सेकंड हैंड चीज मुझे नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रॉडनी पैटी से मिलने पहुंचा, जहां वो बोला कि तुम मुझे रैपोस में लेकर चलो। असल में रैपोस एक इलीगल एरिया था, जहां बड़े बड़े प्राइस की इलीगल फाइट होती रहती थी, जिसके लिए पैटी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वहां की फाइट काफी डेंजरस थी और इवन उस फाइट में फाइटर्स की मौत भी हो जाती है। साथ ही उन मैच के ऑर्गेनाइजर्स खुद ही इलीगल एक्टिविटी करके उन फाइटर्स को मरवा देते हैं या फिर उन्हें प्राइज मनी भी नहीं देते। लेकिन तब भी रॉडनी ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि इनका कर्जा इतना बढ़ चुका था कि छोटी मोटी फाइट से रॉडनी पैसा वसूल नहीं कर पा रहा था। जो सुनकर पैटी एट द एंड रॉडनी का कहना मान गया। जिसके बाद इन्होंने मैच के ऑर्गेनाइजर से कांटेक्ट किया, तो असल में वो ऑर्गेनाइजर वो ड्रग डीलर हार्लन ही निकला। जिसके बाद रॉडनी और पैटी उस रैम्पोस फाइट के लिए निकल गए, जहां इनकी मुलाकात हार्लन से भी हो गई। तब पैटी ने हार्लन से रॉडनी का इंट्रोडक्शन कराया कि यही आज फाइट लड़ने वाला है। जो सुनकर हार्लन को ऐसा लगा कि है ये सुक्कर लड़ेगा क्या। जो सुनकर रॉडनी ने साफ बता दिया कि मैं पहले फॉर्मर सोल्जर रह चुका हूँ। जो सुनकर हार्लन ने पूछा कि अगर तुम सोल्जर हो तो फिर ये छपरीगिरी वाले काम क्यों कर रहे हो, जिस पर रॉडनी ने बताया कि मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। तब ये कहकर वो यहाँ से निकल गया, क्योंकि हार्लन और पैटी को आपस में कुछ बात करनी थी ताकि ये लोग अपनी डील फाइनल कर सके। जिस बीच इनकी डील ये फिक्स हुई कि अगर पैटी को पैसे चाहिए तो रॉडनी को आज की फाइट हारनी होगी, जिसके लिए रॉडनी ने मना कर दिया, क्योंकि वो हारने के टाइम अपने इमोशंस को भूल जाता था। लेकिन पैटी ने उसे समझाया कि प्लीज आज के मैच में तुम हार जाना। जो सुनकर रॉडनी ने पैटी की बात मान ली। जिसके बाद इनकी फाइट शुरू हुई, तो तभी रॉडनी अपने अंदाज में आ गया, जहां वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से अपने अपोनेंट को धोने लगा। जो देखकर पैटी समझ गया कि अगर रॉडनी जीत गया तो हार्लन की गैंग इन्हें नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो जल्दी से फाइट में आया, जहां वो चिल्ला चिल्ला के रॉडनी को समझाने लगा। तभी रॉडनी ने भी अपनी ईगो को डाउन किया, जिसके बाद उसने अपने अपोनेंट से पिटाई खानी शुरू करी, जहां वो इतना पिटने लगा कि उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन तभी पैटी ने बीच में मैच रुकवा दिया, जिसके बाद वो रॉडनी को एरिना से बाहर ले गया। तब हार्लन भी रॉडनी से मिलने आया, जिसने तभी के तभी इन दोनों को इनके पैसे दे दिए, क्योंकि इनका एग्रीमेंट यही हुआ था कि रॉडनी हारेगा तो इन्हें पैसे मिल जाएंगे। जिसके बाद ये लोग पैसे लेकर यहाँ से जाने लगे। तो तभी पैटी को थोड़ा डर था, तो इसलिए उसने अभी तक की सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड करी थी। जिस बीच जैसे ही वो रैम्पो एरिया से बाहर निकलने लगे,
तो तभी इनके सामने एक गैंग आ गई, जिस गैंग का लीडर खुद हार्लन ही था। तब उसने पैटी से कहा कि कार से बाहर आओ, लेकिन जैसे ही पैटी ने मना किया तो उसने पैटी की गर्दन को ही टैटी कर दिया, क्योंकि असल में हार्लन को उस पर इस बात का गुस्सा था कि पहले पैटी ने अपने क्लब में उसके ड्रग्स नहीं बेचे। जिसके बाद इन लोगों ने रॉडनी को भी पकड़ लिया और उसे मारते हुए जंगलों में ले गए, जहाँ ऑफ कोर्स उसकी पूजा तो करेंगे नहीं। इन्होंने रॉडनी को भी मार के जमीन में गाड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ रसल को अपने घर पर रॉडनी का एक लेटर मिला, जिसमें उसने लिखा था कि भाई मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम पर इतना उधार चढ़ाया, लेकिन बस अब ये आखिरी फाइट होगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे साथ ही फैक्ट्री में काम करने आ जाऊंगा। खैर, तो अब अगली सुबह एक पुलिसमैन वेस्ली रसल के घर पर आया, जिसे देखकर रसल को लगा कि शायद वेस्ली उससे गुस्सा होगा, क्योंकि असल में वेस्ली रसल की एक्स वाइफ का हस्बैंड है। लेकिन असल में वेस्ली तो रसल को पुलिस स्टेशन में ले गया, जहां उसने बताया कि उन्हें पैटी की डेड बॉडी रैम्पोस एरिया के पास मिली है, जिसके बीच उसके साथ रॉडनी भी था, लेकिन इन्हें रॉडनी की कोई खबर नहीं मिली। साथ ही इन्हें एक रिकॉर्डिंग भी मिली, जिसमें साफ पता चल रहा है कि वो किलर हार्लन ही है। लेकिन जब इन लोगों ने रैम्पोस के पास वाले आदमियों से कोऑपरेट करने के लिए कहा, तो किसी ने भी हार्लन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जो सुनकर रसल समझ गया कि शायद उसे इस मैटर में खुद ही घुसना होगा। जिसके बाद वो अपने अंकल के पास पहुंचा, ताकि वो और उसके अंकल मिलकर रैम्पोस एरिया के आसपास रॉडनी का पता कर सके। जिसके बाद ये लोग रैम्पोस एरिया के पास आकर हार्लन के बारे में भी पूछताछ करने लगे, जहाँ इन्होंने जिससे भी पूछा उसने साफ मना कर दिया। तब ये देखते हुए रात होते ही रसल एक ऐसी जगह पर गया जहाँ ड्रग्स मिलते थे, जहाँ उसने ऐसे नाटक किया कि उसे ड्रग्स चाहिए। लेकिन वो लोग रसल को कोई पुलिस ऑफिसर समझने लगे, तो तभी एक कैदी ने रसल को पहचान लिया कि असल में ये तो खुद जेल में था। इसलिए वो लोग रसल को अपने बेस पर ले गए, जहां पर इन्होंने रसल को ड्रग दे दिए। जो ड्रग देने वाली जगह असल में रसल का नया अड्डा ही थी। तब उसका अड्डा पता चलते ही रसल वापस से अपने घर पर आया, जहां वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाने लगा। लेकिन तभी अगले दिन वेस्ली खुद रसल से मिलने पहुंचा, जिसने बताया कि हमें रॉडनी की बॉडी जंगलों के बीचों बीच मिली है। जो सुनकर ऑफ कोर्स रसल को गुस्सा आया, तो वेस्ली ने उससे प्रॉमिस किया कि पुलिस जल्द ही उस हार्लन को अरेस्ट कर लेगी, लेकिन तुम इस मैटर में कुछ भी मत करना। तब ये सुनकर रसल ने खुद ही वेस्ली को हार्लन के अड्डे के बारे में बता दिया। जो सुनते ही वेस्ली और उसकी पूरी टीम हार्लन के अड्डे पर रेड मारने चली गई, लेकिन असल में उन्हें वहां कोई भी नहीं मिला, जिसकी वजह से पुलिस अभी भी हार्लन को नहीं पकड़ पाई। तो तब ये देखकर रसल को काफी गुस्सा आया, क्योंकि उसका बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ था। इसलिए वो अगले एक हफ्ते तक हार्लन को पकड़ने का आइडिया सोचता रहा। जिसके बाद वो यहाँ से सीधा पैटी के ऑफिस में आया, जहाँ उसने पैटी के ऑफिस में तलाशी ली, तो उसे हार्लन का नंबर मिल गया, जिस पर कॉल करके उसने ऐसे नाटक किया कि अब पैटी का क्लब मैं संभालूंगा, तो मुझे यहाँ के लिए ड्रग्स चाहिए। जो सुनकर हार्लन इस क्लब में आने के लिए मान गया। तब रसल ने यहाँ के सारे वर्कर्स को जाने के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। जिसके अगली सुबह 4 बजे हार्लन और उसका एक आदमी पैटी के अड्डे पर आ गया, जिसके लिए रसल एकदम तैयार था। तो तभी हार्लन और उसका आदमी पैटी के रेजिडेंस में घुसे, तो तभी रसल ने उसके आदमी को यहीं मार दिया। जिस बीच रसल ने एक आदमी को वार्निंग दी कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना हार्लन तुम्हें मार देगा। लेकिन जब वो आदमी नहीं गया, तो हार्लन ने उसे बीच एरिया में पकड़कर ही मार दिया। जो करके वो समझ गया कि जरूर किसी ने उसके लिए जाल बिछाया है, तो वो यहाँ से भागने लगा। लेकिन तभी रसल भी उसका पीछा करने लगा, जहाँ उसने पीछे से ही रसल के पैर में गोली मार दी। जिसके बाद उसने बताया
कि असल में मैं रॉडनी का बड़ा भाई हूँ जिसे तुमने जंगल में गाड़ दिया था। जो कहकर उसने हार्लन पर अपनी राइफल पॉइंट करी तो तभी यह वीजली आ गया, जो रसल से बोला कि नहीं, अगर तुमने कानून को अपने हाथ में लिया तो तुम वापस जेल में भी जा सकते हो। लेकिन रसल ने उसकी बात ना मानते हुए हार्लन का खेला कर दिया। जहाँ मूवी के एंड में हमें दिखाया गया कि रसल अभी जेल में नहीं बल्कि घर में ही है, जिसका मतलब वीजली ने इस सारे मैटर को कवर कर लिया और उसने रसल को जेल नहीं जाने दिया। तो दोस्तों, अब ये आज की मूवी यहीं खत्म हुई। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।